संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। लूटे योगेश्वर करते विचार। 6 योगेश्वर आते हैं, वो भी लूट लिए। और 6 योगेश्वर में एक गुरु गोरखनाथ जी भी आते हैं, उनको भी नहीं जाने दिया था। अहंकार में यहां रोक लिया था उनको। माया में रिद्धि सिद्धियों शक्तियों में यहां रोक लिया था उनको भी। हम तो बच गए साहिब दया से। शब्द डोर गए उतरे पार। साहिब कहते भाई मैं तो निकल गया, शब्द की डोरी पकड़ी पार गए यहां से। कहते कबीर सुनो भाई साधो या ठगनी से रहो होशियार। ये ठगनी है, होशियार कैसे रहेंगे? सुन लो ध्यान से बात, बड़ी बात आ रही है, समझ के देखना। प्रैक्टिकल भीतरे बैठे हमारे मनुष्य पुरुष के आधे अंग में माया बैठी है, आधे अंग में पुरुष है। इसी प्रकार से महिला के शरीर में भी ऐसे बैठे हैं और दोनों को जरूरत रहती है। इसीलिए डाला गया था ये सारा का सारा फांस बना करके इन्हीं को मिलवाओ, श्वासों की पूंजी इन्हीं में खर्चवाओ, इन्हीं में। और इनका जेल खाना यही बना दो सुरती का। कहां? परिवार। ये परिवार भी जेल खाना है। ये सब दिमागी दम कहते समझो क्या बोल दिया, सही है ये। सुन लो, जेल खाना क्या है? कैद खाना। ये मोह का, ममता का, लोभ का जेल खाना हमारा। सुरती सारी उम्र श्वासों को यही कमवाएगी और इन्हीं में बंटवाएगी, इन्हीं की जरूरतों को पूरा करते करते, और कहेगी मैं ड्यूटी पूरी कर रही हूं। कौन है तेरे में? तो किसका था? अरे भक्ति करने आया था मेरे भाई, ये कोई भी नहीं तेरे। तो मोह ममता में तेरे को अपना दिया गया। छोड़ना मुश्किल हो रहा है। अफीम खानी शुरू तो करवा दी, 6 महीने के बाद अब छूट नहीं रही है। ये हाल है जब नशे नहीं छूट रहे। ये मोह का नशा है। मोह सकल व्याधिन को मूला,
ताते उपजत बहुविधि सूला। कबीर साहिब कहते हैं मोह की फांस बहुत बुरी फांस है भाई, सभी दुखों की जड़ है मोह, सकल व्याधिन को मूला। सभी व्याधियों की, सभी दुखों की जड़ है क्या? ताते उपजत बहुविधि सूला। इसी से भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों की फसल आएगी। क्या आएगी वो? परिवार, दो, दो के चार, चार के छह, आठ के दस, दस के 20, फिर पोते, फिर पोतियां, फिर पड़पोते, पूरा बाग फैला लिया और इसको फंसा लिया। सारे श्वास गए इसके। आखिरी में 70, 75 साल, 80 साल के बाद जब ये बच गया, कोई कहेगा क्या हाल चाल है, तेरा परिवार कैसा है? परिवार तो सारा ठीक है, मैं बीमार हूं। फिर कोई तो मेरी कोई नहीं पूछता, भागते हैं। कोई स्कूटी उठा के भाग गया, कोई कार में जा रहा है, और जब नंबर मेरा आता ना, दादाजी को ले चले घुमाने, श्वास उखड़ जाएगा, खांसी उखड़ेगी, अपना मजा खराब कर देगा बूढ़ा। इसको हिलने दो, लट्ठी हाथ में पकड़ा दो, चौकीदार है, फर्स्ट क्लास करेगा ये। अरे मैं तो चौकीदार पढ़ा दिया भाई, बहुत आखिरी में पता लग गया, बहुत आखिरी में सारा माल लूट लिया। जब सारा माल लूट लिया, अब क्या बचा भाई? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? है? सब लुट गया। जिस्म में शक्ति नहीं रही, अब मानसिक शक्ति कमजोर हो चुकी है हमारी वृद्धावस्था में। मन भी कहता है कहीं फिसल गया तो, टांग टूट गई तो कहां जाएगा तीर्थ स्थान पे? नहीं, पहाड़ों पे एक तो राउंड मारे आऊं मैं। कहां? बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, गंगोत्री का, यमुनोत्री का। मैं गया नहीं हूं, चारों धाम जाऊंगा। घरवाली बोली रहने दो, किसके धाम है, आप यहीं बैठ जाओ। सोचो 5 किलोमीटर नहीं चल सकते पैदल, और पहाड़ों में चढ़ना आपके बस का नहीं है। अच्छा ये कर लो, 10 माला फालतू घुमा लो। अरे माला मिल रही है ना? हाँ माला तो मिल रही है, फिर 10 फालतू घुमा ली, यहीं पे माला घुमा, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई? फिर क्या करेंगे? ध्यान लगाओ। बिल्कुल ध्यान अगर जगत में लगा तो जगत ने हमें पकड़ लिया। ध्यान लगा नशे में, नशे ने पकड़ लिया। ध्यान लगा परिवार में, परिवार ने हमें जकड़ बांध लिया पूरी तरह से, और मृत्यु तक नहीं छोड़ा इस परिवार ने हमारे को। मौत होने तक भी नहीं छोड़ता ये परिवार। एक एक श्वास को निचोड़ लेता है, न्यू खींच लेता है। अभी तो बाकी है श्वास। हकीकत है, ये सच्चाई है। सच्चाई चुभती है भाई। अब भी हमें क्या करता है, मुझे जोड़ रहा है, गुरु जी क्यों कह रहे बात, ये परिवार की बात क्यों कह रहे हैं? नहीं मेरे हैं, कौन तेरा है? 4 पाई में लेट जाएगा 6 महीने तक, सिर्फ न्यू बोल दे भाई मैं हूं बीमार, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और ये दवाइयां हैं और ये भोजन है मेरा ला दो। 1 महीने के बाद नंबर बंधेंगे, बड़े वाला ले आएगा, फिर छोटे वाला ले आएगा, फिर बड़े वाला, और फिर यूं कह देंगे क्या जरूरत है, काम तो करता ही नहीं, ये तो बेकार का खर्चा ही तो है। खर्चा बताने लग जाएंगे, खर्चा अपने लिए कर लो, चलो ज्यादा नहीं तो एक काम तो करे लो। वैसे 13 घंटे चाहिए भक्ति के, 11 घंटे में काल पुरुष छोड़ दिया। समय कौन है? काल है। 13 घंटे क्या समय? समय तो होगी। 13 घंटे भक्ति करने से हमारी मेजोरिटी में भक्ति हो गई। 11 घंटे में काल रह गया, यानी समय रह गया। आज भी जीत हो गई 13 घंटे में, कल भी जीत, परसों भी जीत, और आखिरी में जीत। या तो ये कर लो भाई, लगाओ 13 घंटे, जी जन्म जीत के जाएंगे, फिर जन्म तो ये जीता जाएगा। 13 घंटे में भक्ति, गुरु सेवा, साधना,
ये चाहिए 13 घंटे में और 11 घंटे में। आज ही हमने हरा दिया काल को। काल कौन है? समय। तो 11 घंटे में संसार बैठा है, समय बैठा है, और 13 घंटे भक्ति बैठी हमारी। जीत आज से शुरू हो जाएगी हमारी, फिर करने नहीं देंगे ये। तो ध्यान कहाँ लगाएं, ध्यान कैसे लगाएं, ये जबरदस्त साहिब ने नक्शा खींच रखा ध्यान का। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं साहिब अपनी श्रीवाणी में, फरमाते हैं, है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी, ध्यान लगावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी, ध्यान लगावे। मन को लावे गुरु को पावे, मन को लावे गुरु को पावे, गुरु को पावे, गुरु को पावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी, ध्यान लगावे। जैसे नटवा चढ़े बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़े बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर। सुरती बांस पर लावे, सुरती बांस पर लावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी, ध्यान लगावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे। जैसे भुजंग चरे बनी में, ओस चाटन वो जावे। जैसे भुजंग चरे बनी में, ओस चाटन वह जावे। कभी चाटे कभी मणितन निरखे, कभी चाटे कभी मणितन निरखे। मणित जी प्राण गवावे, मणित जी प्राण गवावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी, ध्यान लगावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतलावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतलावे। अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे। सुरती कुंभ पर लावे, सुरती कुंभ पर लावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी, ध्यान लगावे। है कोई इस विधि ध्यान लगावे। जैसे सती चढ़े सर ऊपर, अपनी काया जरावे। जैसे सती चढ़े सिर ऊपर, अपनी काया जरावे। मात पिता कुटुंब सब त्यागा, मात पिता कुटुंब सब त्यागा। सुरती पिया ठहरावे। सुरती पिया
लगावे, है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी ध्यान लगावे, है कोई इस विधि ध्यान लगावे। धूप दीप चंदन अर गजा, ज्ञान की आरती लावे। धूप दीप चंदन अर गजा, ज्ञान की आरती लावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं आवे, फिर जन्म नहीं आवे, है कोई इस विधि ध्यान लगावे, ध्यान लगावे जी ध्यान लगावे, मन को लावे गुरु को पावे, गुरु को पावे, गुरु को पावे, है कोई इस विधि ध्यान लगावे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से अनुवाद कर लेते इसका। है कोई ऐसा, चैलेंज कर दिया साहिब ने सब सारे संसार के लिए, कोई ऐसा जो ऐसा ध्यान लगावे जैसा साहिब बता रहे हैं, मन को लावे गुरु को हो पावे। इसी में आ गया सारा भेद। कौन है ये मन? खाकी मन काल पुरुष की ओर इशारा होता है, निज मन ये आत्मा है। शॉर्टकट में मन कह दिया। और गुरु पे, गुरु कौन है? यह विदेही गुरु, नूरी गुरु। देहधारी गुरु तो ज्ञान दाता है, हमें ज्ञान दे रहा है, हमारे प्रश्नों के जवाब दे रहा है, हमें शक्ति दे रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है। नूरी गुरु विदेही गुरु लेके जाएगा इस सुरती को यहां से। देख लो जरा, सोचना वाणी क्या बोल रही है। मन को लावे गुरु को हो पावे। फिर गुरु तो पाइन लिया। अरे देहधारी गुरु तो सामने बैठा तुम्हारे, तो पा लिया वो, तो फिर क्या ये विदेही गुरु प्राप्त करना है, नूरी गुरु प्राप्त करना। यहां पर इसका अर्थ ये है, वो ध्यान चाहिएगा जो उससे मिलवाएगा। देख कैसे मिलेंगे, कैसी तड़प है, कैसी लगन है, कैसा अभ्यास होगा, वो सुनना जरा। जैसे नटवा चढ़े बांस पर, नटवा चढ़ता है बांस पे और इधर से उधर बांस पे जाना होता है, उसने सिर पे मटका भी रख रखा है, जरा देखना। और हाथ में उसके बांस है, हाथ में बांस है। एक तो बांस पे चलेगा, रस्से भी चल सकता है वो, लेकिन हाथ में बैलेंस के लिए उसके बांस है वो। जरा समझना, नीचे डोलिया ढोल बजा रहा है, डोल की आवाज और थाप उसकी कनेक्शन है उसके साथ। धीरे धीरे सिर पर तो बोझ दरिया, सुरती बांस पर लावे। ध्यान सारा बांस पे है। देख लो तुम, इधर से उधर जाना उसने, ये ध्यान बता दिया। तुलना कर रहे साहिब, जैसे सर्प होता है, वो जो है ओस को चाटता है, और मणि वाला जो सांप होता है, जो सर्प होता है मणि वाला, वो जो है सुबह सुबह उठ के जा करके मणि को बाहर निकाल देता है, मुखड़े में से साइड में रख देता है। रोशनी होती है उसके अंदर, बहुत चमक होती है मणि में। और जो गारडू होते हैं ना, ये सपेरे, ये मणि छोड़ते नहीं, मणि वाले सांप की पहचान करते हैं ये। और ये इतनी देखेंगे भी यहाँ बिल है, यहाँ आस पास रहता है वो, वहीं पे अपना चौकसाई शुरू कर देंगे वो। और होता क्या है, भाग के अगर सर्प को नहीं पकड़ा तो मणि को गुटक जाएगा। सोचो बात को, नहीं तो भी पकड़ लेंगे, छोड़ते नहीं वो। और अगर मणि उठा ली तो वैसे मर जाएगा वो। इतना वियोग है, अगर मणि नहीं मिली
तुरंत प्राण त्याग देगा, वो तुरंत प्राण त्याग देगा। मणि तजी प्राण गवावे, प्राण छोड़ देगा। जैसे कामिनी भरे कूप जल, जैसे पनिहार है, पानी को भरने जाती है कुएं पे और हाथ छोड़ के चलती है और बात भी करती है सखियों के साथ। सुरती कुंभ पर लावे, ध्यान कहाँ है? मटके में। सुरती की शक्ति से मटका पकड़ रखा उसने, कभी ऐसे करती है, कभी ऐसे करती है, कभी ऐसे करती है सर को, क्या वो बैलेंस बनाती है। ध्यान कहाँ है? मटके में। देखो जरा, जैसे सती, सती होना है, जिंदा जीव बैठना उसमें चिता में और अपने पति के संग मरना आसान नहीं है, लेकिन पहले था, ये सती प्रथा थी पहले। और सुनना क्या करते थे? तमाशा बना देते थे इसका कि फला फला जाएगी सती होने, पूरा श्रृंगार पूरा का पूरा कंप्लीट शादी वाला, आखिरी है नाज। और भाई सज धज के चलती थी और उसमें गौरव, उसमें साहस इतना बटोरती थी वो कि जैसे बस आज तेरी जीत और हार आज ही होनी है। जलती चिता पे बैठ जाती थी वो। सुनो, परिवार उसका वही था, माते पिता कुटुंब सब त्यागे, सब त्याग दिए और जाके बैठ गई। सुरती पिया ठहरावे, अपने पति देव पे सारा ध्यान टिका दिया कि इसके साथ जा रही हूं मैं। तो सब ये ध्यान देखो कितना कट्टर ध्यान होगा ये। धूप दीप चंदन अर्गजा, ये सारी सामग्री है भाई। इसको छोड़ के साहिब कुछ और कह रहे हैं, ज्ञान की आरती लावे, वो सुर शब्द योग का ज्ञान है। जब उस सुर शब्द योग के ज्ञान पे दृढ़ हो जाएगी सुरती, फिर क्या कह रहे हैं साहिब? कहे कबीर सरो भी साधो, फिर जन्म नहीं आवे, मुक्ति धाम को पहुंच जाएगी सुरती। कहाँ? मुक्ति धाम को पहुंच जाएगी। ये साहिब की श्री वाणी आई है कोई इसमें भी ध्यान लगावे? है कोई ऐसा जो ध्यान लगा देगा? और जो ये ध्यान लगा देगा पार हो जाएगा वो पार, और इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। और सुनना है, दोबारा समझ लो पहले, सुरती किसे कहते हैं? ध्यान को। और साहिब ने कहा दिया प्रैक्टिकल इसका, जरा देखना। जैसे नटवा चढ़े बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरती बांस पर लावे। क्या बोल रहे हैं यहां पर? सुरती बांस पर लावे। वो क्या लाइन पहली है? कोई इस विधि ध्यान लगावे। ये ध्यान ही तो सुरती है। बोलो, शरीर तो अलग है, नृत्य बैठी है शरीर में, तो वहां सुरती ध्यान लगाया है। ध्यान मैंने सुरती। अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। तुलसी साहिब अमरलोक के संत हुए, उन्होंने कही दिया सुरती को ध्यान कहते हैं। और ध्यान को उड़ाना कार्य है मन का भाई, और भक्ति से रोक देता है ये। बस इसकी जीत होगी, जीवात्मा की हार होगी भाई। यहाँ पे हार जाती है बेचारी ये। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्राप्त रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।